आप लोगों ने ये जरूर सुना होगा कि सच बोलने वाले अक्सर अकेले रह जाते हैं और भीड़ हमेशा ताली उसी के लिए बजाती है जिसे सिस्टम आगे बढ़ाता है। और ये बातें अब सच लग रही है, क्योंकि जिस खिलाड़ी ने हर मोर्चे पर खुद को साबित किया हो, अगर उसी को बाहर बैठा दो तो फिर मेरे ख्याल से क्रिकेट नहीं राजनीति खेली जा रही है। क्योंकि जिसने रणजी से लेकर आईपीएल तक, चैंपियंस ट्रॉफी से लेकर वर्ल्ड कप तक हर जगह बल्ले से आग लगाया, उसे ही बाहर कर दिया गया। वो खिलाड़ी जिसे आप सरपंच कहते हैं और जिसे रिसेंट में इंडिया का मिडिल ऑर्डर का बेस्ट ऑल फॉर्मेट बैट्समैन भी कहा जाता है। लेकिन आज हालात ये है कि ना वो एशिया कप की टीम में है, ना रिजर्व लिस्ट में है और ना ही उन्हें हाल में टेस्ट टीम में सेलेक्ट किया गया था। तो अब सवाल ये है कि गलती अय्यर की है या फिर सिस्टम की या फिर बीसीसीआई और उनके नए चहेतों की, क्योंकि दूसरी कोई और वजह है ही नहीं कि श्रेयस अय्यर को टीम से बाहर रखा जाए। सोचिए जरा, एक खिलाड़ी जिसने रणजी ट्रॉफी में धूम मचाई, सैयद मुश्ताक अली जीती, ईरानी में झंडा गाड़ा, आईपीएल में दिल्ली को फाइनल तक पहुंचाया, पंजाब को फाइनल तक ले गया और केकेआर को चैंपियन बना दिया। इसके साथ साथ आईसीसी वर्ल्ड कप में 500 प्लस रन और आईपीएल में 175 के स्ट्राइक रेट से 604 रन मारे, फिर भी उस खिलाड़ी का नाम एशिया कप 2025 में नहीं है। यहाँ तक कि 15 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नाम नहीं है उनका। आखिर क्यों? क्या श्रेयस अय्यर का गुनाह ये है कि उन्होंने आईपीएल 2025 में अच्छे खासे रन बनाए, या फिर उनका कसूर ये है कि उनकी बैकिंग जो है उतनी मजबूत नहीं है? ऐसी हालत देखकर एक कहावत ध्यान आता है कि घर का जोगी जोगरा, आन गांव का सिद्ध। यानी अपने हीरे की कद्र नहीं है और बाहर वालों को सर पर बैठा लिया। और यही हाल हो गया है श्रेयस अय्यर का। और सबसे मजे की बात सुनाता हूँ, जब अजीत अगरकर से श्रेयस अय्यर को लेकर सवाल पूछा गया तो वो कहते हैं कि अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अय्यर की गलती नहीं और हमारी भी नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूँ भाई, अगर गलती किसी की नहीं है तो खिलाड़ी बाहर कैसे है? यहाँ तो वही बात हो गई, मुंह में राम बगल में छुरी। क्योंकि असली बात सबको पता है, बीसीसीआई और गौतम गंभीर की पॉलिटिक्स जो कुछ टाइम से देखने को मिल रही है, पहले विराट कोहली के साथ हुआ, फिर रोहित शर्मा के साथ हुआ और अब श्रेयस अय्यर के साथ भी वही हो रहा है। आप लोगों को याद होगा केकेआर में जब क्रेडिट वॉर चला था, अय्यर बनाम गंभीर वाला, जब केकेआर 2024 में चैंपियन बनी थी और उस जीत का क्रेडिट श्रेयस अय्यर को नहीं मिलकर उल्टा गौतम गंभीर को क्रेडिट मिला। कहावत है ना कि मेहनत करे मुनीम, मलाई खाए साहब। ठीक वही बात थी, जिसे मेहनत का क्रेडिट मिलना चाहिए उसके बजाय मेंटोर को मिल गया। ये तो नाइंसाफी है। और इस लिस्ट में श्रेयस अय्यर अकेले खिलाड़ी नहीं है दोस्तों। संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ जैसे टैलेंटेड खिलाड़ी जो हैं वो भी इसी सिस्टम के शिकार हैं। संजू सैमसन आईपीएल से लेकर इंटरनेशनल में मौके पर रन बना रहे हैं, लेकिन टीम में फिट करने के लिए कॉम्बिनेशन की जो है ना आर ली जाती है और गिल जैसे ब्रांड वैल्यू वाले प्लेयर के लिए जगह बना दी जाती है। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ जो इंडिया के क्लासिक स्ट्रोक प्लेयर भी हैं, घरेलू क्रिकेट में रन मशीन भी बने हुए हैं काफी टाइम से और हाल ही में इंडिया को गोल्ड मेडल भी जिताया है, वो भी बेंच पर काफी टाइम से बैठे हुए हैं। यानी ये बीसीसीआई और गौतम गंभीर का सिस्टम ऐसा है कि खेत सींचने वाला भूखा रह जाता है और पराली जलाने वाला मलाई खा जाता है। साफ कहें तो बीसीसीआई और गौतम गंभीर जैसे लोग टैलेंट को खेल का मोहरा बना रहे हैं। संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़ और अब श्रेयस अय्यर, तीनों ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका टैलेंट सही बैकिंग न मिलने की वजह से बर्बाद हो रहा है। वहीं संजू सैमसन की कहानी भी कम दर्दनाक नहीं है दोस्तों, क्योंकि बीसीसीआई गिल को प्लेइंग 11 में रखने के चक्कर में वाइस कैप्टन बना दिया है। मतलब सीधा संदेश है, गिल हर हाल में खेलेगा, चाहे किसी को बाहर करना पड़े, और इससे सबसे ज्यादा नुकसान होगा संजू सैमसन का। अब वो ओपन नहीं कर पाएंगे और अगर नीचे में देखें तो वहां विकेट कीपर की जगह जितेश को लिया जाएगा। मतलब साफ है कि गिल के आने से उनकी ओपनिंग स्लॉट भी समझो चला गया। मेरे ख्याल से सिस्टम खराब है, क्रिकेट में भी पॉलिटिक्स घुस गया है और कुछ भी नहीं है। और अब मैं पूछना चाहता हूं कि श्रेयस अय्यर को क्यों नहीं कप्तान या फिर वाइस कप्तान बनाकर टीम में शामिल किया गया? और ये सवाल जायज है, क्योंकि जिस खिलाड़ी ने दिल्ली को फाइनल, पंजाब को फाइनल और केकेआर को चैंपियन बनाया, और वो खिलाड़ी इंडिया का नेचुरल लीडर भी है, लेकिन उसे साइडलाइन करके गिल को कप्तानी की लाइन में खड़ा किया गया। सबने देखा है कि श्रेयस ने सभी फॉर्मेट में रन मारे हैं, अपनी कप्तानी भी साबित की है, स्पिन के खिलाफ इंडिया का सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी भी रहे हैं वो। तो उन्हें बाहर क्यों किया गया? क्या ये सिर्फ फेवरेटिज्म है? क्या ये सिर्फ पीआर का गेम है? या फिर ये तय कर लिया गया है कि श्रेयस अय्यर कप्तान नहीं बन सकते, क्योंकि अगर वो टीम में रहेंगे तो गिल और स्काई की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी? खैर, श्रेयस अय्यर के पक्ष में बोलूंगा कि किसी का हक छीनकर जो मिलता है वो ज्यादा टाइम तक टिकता नहीं है। श्रेयस अय्यर जैसा खिलाड़ी अगर आज बाहर बैठा है तो कल वही खिलाड़ी सबसे ऊंचा खड़ा होगा, क्योंकि मेहनत का फल देर से मिलता है, पर मिलता जरूर है। कहते हैं ना कि चिराग को कितना भी दबा लो, हवा का झोंका उसे जला ही देता है। श्रेयस अय्यर की कहानी भी वैसी ही है। सिस्टम उन्हें दबा सकता है, पर उनकी मेहनत, उनका टैलेंट, उनका क्लास कभी छुप नहीं सकता है। आज भले ही बाहर बैठे हैं, लेकिन कल जब वापसी करेंगे तो पूरी दुनिया कहेगी यार यही तो असली कप्तान था।
तो अब आपसे सवाल है कि क्या श्रेयस अय्यर के साथ नाइंसाफी हो रही है? क्या संजू, ऋतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर जैसे टैलेंट को बर्बाद किया जा रहा है? क्या सिर्फ गिल को पुश करने के लिए टीम इंडिया का भविष्य खतरे में डाला जा रहा है? और क्या बीसीसीआई और गौतम गंभीर अपनी पॉलिटिक्स से टीम इंडिया का भविष्य बिगाड़ रहे हैं? कमेंट सेक्शन में यह भी बताइए कि गिल की T20 में जगह बनती भी है या नहीं। दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।